क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 12 में जो खंड काव्य श्रवण कुमार है, आज हम इसे पढ़ेंगे। इसे डॉक्टर शिव बालक शुक्ल ने लिखा है और ये परीक्षा में बहुत ही पूछा जाता है। तो इसमें आज हम इस वीडियो में इसका कथानक पढ़ने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको इसका जो कहानी का सारांश है वो अच्छे से समझ में आ जाए। और इस तरह के नए नए वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके लिए ऐसे नए नए वीडियो बनते रहेंगे। तो अब हम लोग श्रवण कुमार खंड काव्य के कथानक को पढ़ते हैं। डॉक्टर शिव बालक शुक्ल द्वारा लिखित श्रवण कुमार के प्रत्येक सर्ग का कथानक इस प्रकार है। इसमें अलग अलग सर्ग का कथानक दिया गया है। अगर सर्ग से भी पूछा जाए तो आप कर सकते हैं और इकट्ठे पूछा जाए तो भी आप कर सकते हैं। तो प्रथम सर्ग अयोध्या। अयोध्या के गौरवशाली इतिहास में अनेक महान राजा हुए हैं, जैसे पृथु, इक्ष्वाकु, ध्रुव, सगर, दिलीप और रघु। रघु ने अयोध्या की मान प्रतिष्ठा को शिखर पर पहुंचाया। अयोध्या में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र और गंगा को पृथ्वी पर लाने वाले राजा भगीरथ ने शासन किया। राजा रघु के नाम पर इस कुल का नाम रघुवंश पड़ा। दशरथ राजा अज के पुत्र थे। उनके राज्य में सर्वत्र सुख व शांति थी। सभी वर्ग संतुष्ट थे। दशरथ स्वयं एक महान धनुर्धर थे, जो शब्द भेदी बाण चलाने में सिद्धहस्त थे। अब अगला आपका है द्वितीय सर्ग आश्रम। सरयू नदी के तट पर एक आश्रम था। उस आश्रम में श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता के साथ सुख और शांति के साथ रहता था। वह अत्यंत आज्ञाकारी एवं अपने माता पिता का भक्त था। उनकी तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु भी अपनी हिंसा भूल गए थे। अब तृतीय सर्ग है आखेट के नाम से। एक दिन शाम को दशरथ विश्राम कर रहे थे, तभी उनकी इच्छा आखेट पर जाने की हुई। उन्होंने अपने सारथी से प्रातः आखेट पर चलने की बात कही। रात्रि में उन्होंने स्वप्न में देखा कि उनके बाण से एक हिरण का बच्चा मर गया है और हिरणी आंसू बहा रही है। प्रातः अंधेरा रहते ही दशरथ आखेट पर चले गए और एक झाड़ी के पीछे छिप गए। श्रवण कुमार अपने प्यासे माता पिता के जल भरने के लिए आए और कलश में जल भरने की आवाज़ को हिंसक पशु समझकर दशरथ ने बाण मार दिया और श्रवण कुमार की चीत्कार सुनकर वो चिंतित हो गए। चतुर्थ सर्ग श्रवण। राजा दशरथ के बाण से घायल श्रवण कुमार चिंता में व्याकुल थे कि अब उनके माता पिता का क्या होगा, अब उनकी देखभाल कौन करेगा। वह दुखी मन से राजा दशरथ से बोला कि उन्होंने एक नहीं बल्कि 3 प्राणियों की एक साथ हत्या की है। मेरी मृत्यु के बाद मेरे माता पिता भी जीवित नहीं रहेंगे। वह दशरथ से अपने माता पिता को जल पिलाने के लिए कहता है। दशरथ दुखी मन से स्वयं जल लेकर श्रवण के माता पिता के पास गए। अब अगला पंचम सर्ग है दशरथ। राजा दशरथ दुख और चिंता में भरकर सिर झुकाए आश्रम की ओर जा रहे थे। वे अत्यंत आत्मग्लानि में अपराध भावना से भरे थे। इस संपूर्ण सर्ग में दशरथ के आंतरिक द्वंद्व का चित्रण हुआ है। षष्ठ सर्ग छठा सर्ग है संदेश। श्रवण के माता पिता अपने आश्रम में अपने पुत्र के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी समय उन्होंने किसी के आने की आहट सुनी। उन्होंने दशरथ को अपना पुत्र समझा, लेकिन जब राजा ने उन्हें जल लेने के लिए कहा तो उनका भ्रम दूर हुआ। दशरथ ने अपना परिचय दिया और जल लाने का कारण बताया। श्रवण की मृत्यु का समाचार सुनकर वे अत्यंत व्याकुल हो उठे। सप्तम सर्ग है अभिशाप। सप्तम सर्ग में श्रवण के माता पिता का करुण विलाप का चित्रण किया गया है। वे रोते हुए विलाप करते हुए नदी के तट पर पहुँचे और विलाप करते करते राजा दशरथ को श्राप देते हुए कहते हैं कि यद्यपि तुमसे ये अपराध अनजाने में हुआ है, लेकिन तुम्हें दंड तो भुगतना होगा। जिस प्रकार मैं पुत्र वियोग में प्राण त्याग रहा हूँ, उसी प्रकार तुम भी पुत्र वियोग में प्राण त्यागोगे। इस प्रकार ये सप्तम सर्ग भी समाप्त हो जाता है। तो बच्चों, आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप श्रवण कुमार का कथानक अच्छे से समझ गए होंगे। आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।